आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार पर और इकोनॉमी की पॉलिसीज़ पर बड़ी गहरी पकड़ और नज़र रखने वाले एबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर और जाने माने फंड मैनेजर सुनील सिंघानिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल आज एकदम अच्छा मोदी 3.0 पर आप प्रॉपर एकदम बंडी वंडी स्टाइल में एकदम जैकेट में अच्छे लग रहे हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्स। शुरुआत यहीं से करते हैं, आपके हिसाब से कैसा रहा? माफ कीजिएगा, मैं आपको सुन नहीं पाया सुनील जी। मैंने बोला मुझे लगा आप ट्रेडिशनल ड्रेस में होंगे तो मैं ढूंढ ढांड के बंडी लाया। क्या बात है, मैंने मिस कर दिया। एक्चुअली मैं शायद शो कंटिन्यू कर रहा था तो इसी चक्कर में बिल्कुल स्वागत है आपका। बताएं सर, कैसा रहा आपके लिए आज से मोदी सरकार का ये पहला साल 30 से 70 कार्यकाल का? क्योंकि इस कार्यकाल की शुरुआत में चुनौतियाँ ज़्यादा दिख रही थी, मैंडेट क्लियर नहीं है, पिछले 2 बार से सीटें कम आई है, पता नहीं सरकार कितनी मजबूती से काम करेगी, कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, आपने जैसे कहा, आई थिंक लास्ट 1 साल है ना, बहुत ही इवेंटफुल रहा है। इलेक्शन जब भी होता है देश में तो थोड़ी से अपनी जो आई थिंक जो फ्रेश गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फ्रेश प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। बजट हमारा जुलाई में आया तो जो वेरियस मिनिस्ट्रीज है उसको एलोकेशन होते होते सितंबर हो गया। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो सितंबर और दिसंबर के हमारे जीडीपी ग्रोथ नंबर्स भी थोड़े से कम आए। कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ भी 4-5% ही थी सितंबर और दिसंबर में। और फिर इंटरनेशनली भी ऑल्सो बहुत सारे आई थिंक इवेंट्स हुए। इजराइल और ईरान का एक छोटा सा वॉर जैसा हो गया था अगस्त में, जिसके कारण ऑयल भी $85 तक पहुंच गया था। येन में बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आई थी। फिर एक सेल इंडिया बाई चाइना का एक माहौल चला था, और जो बचा कुचा था और ट्रंप ने जनवरी में आते ही ट्रेड टैरिफ के रूप में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा कर दी। थोड़ा बहुत इंडिया और पाकिस्तान एक हफ्ते तक जो 1971 के बाद में पहली बार ऐसा युद्ध हुआ, उससे भी थोड़ा कंसर्न आया। तो आई थिंक ये सब को देखते हुए मार्केट्स थोड़े से आई वुड से अनसर्टेनिटी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है। लेकिन इंडिया के लिए आई थिंक लास्ट 4-5 महीने में जो सबसे बड़ा एक चेंज हुआ है वो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक, उसका जो व्यू है कि अभी हमें ग्रोथ पे फोकस करना है, इन्फ्लेशन काबू में है। आई थिंक उसको देखते हुए जो लिक्विडिटी की एक जो इन्फ्यूजन हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट्स कट हुई है, और जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, AAA है। आई थिंक फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, ऑयल $65 में, जिससे करीब करीब 2-2.5 लाख करोड़ का इंडिया को फायदा होता है। और अब इंटरेस्ट रेट्स 4-5 साल लो पे हैं, बैंक्स डिपॉजिट रेट्स काट रही है, सेविंग रेट काट रही है, लेंडिंग रेट काट रही है। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर फिनोमिनल है। ये गवर्नमेंट का फर्स्ट ईयर बहुत ही क्लियर है दैट नेक्स्ट 3-4 साल में इंडिया पे पूरा फोकस ग्रोथ पे रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेटिव नेक्स्ट 2-3 इयर्स रहने वाले हैं। जो 1 साल का जो अभी तक हुआ है काम, उससे क्लियर ये दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल।